हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम करने वाले हैं द 10 मिनट शो में एक नया टॉपिक जिसका नाम है संगवाद। जी हाँ, सही सुना आपने, संगवाद के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है, और अगर आप चाहते हैं कि इस रिवीजन क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने को आपको मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री। साथ ही देखिए, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उसका भी संडे को क्लास टेस्ट होता है, वो भी एकदम आपके लिए फ्री है, जो आप उत्कर्ष ऐप में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस एक बार मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, लेकिन एक बार हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चलेगा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर संघवाद हम कहते किस सिचुएशन के हैं। तो संघवाद की बात हम करते हैं, जरा देखिए कि देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो देखिए राष्ट्र सरकार मतलब ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो संघीय सरकार है, वह सरकार होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय सरकार और जो हमारी क्षेत्रीय सरकार होती है, इनके बीच एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में क्या कर सकें, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, और सीधी सी बात यह है कि अपने अधिकार क्षेत्र में जाके काम कर सकेंगी। अब ये जो मॉडल आपको यहाँ पर दिखाई देता है, तो देखिए राष्ट्र सरकार को संघीय सरकार या संघ सरकार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय सरकार होती है, इसी राष्ट्रीय सरकार को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम संघ सरकार बोल देते हैं, या कई जगह आपने वर्ड पढ़ा होगा संघीय सरकार भी कह देते हैं। और जब हम क्षेत्रीय सरकार की बात करते हैं, तो ये क्षेत्रीय सरकार को ही हम, या तो आपने सुना होगा प्रांतीय सरकार, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, तो प्रांतीय सरकार के अलावा यहाँ पर क्या बोल देंगे, ध्यान रखिएगा कि इसको हम यहाँ पर प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए, जैसे एकात्मक स्वरूप आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो ब्रिटेन में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? ब्रिटेन में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फ्रांस में एकात्मक स्वरूप दिखाई देगा, जापान में, चीन में और इटली। एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर एकात्मक स्वरूप आपको दिखाई देता है। जबकि संघीय स्वरूप की बात करेंगे तो इसमें आपका अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, रसिया, ब्राजील और कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही देखिए कि जो संघ का गठन होता है, यहाँ पर दूसरी की बात हम करेंगे, दूसरी बात हम करेंगे एकीकरण के माध्यम से। तो सैन्य दृष्टि से कमजोर या आर्थिक रूप से पिछड़े कई राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा संघ यहाँ पर बना लेते हैं ना। मतलब सैन्य दृष्टि से कमजोर है या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, तो ये आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, एक बड़े संघ या मैं कहूँ कि बड़ा संघ यहाँ पर बना लेते हैं। एक होता है विघटन के माध्यम से। जब मान लीजिए कोई एक इनका खुद का इंटरेस्ट यानी कि जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट होता है, उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए क्या है, प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है, और एक बड़े जो एकात्मक राज्य होते हैं उनको संघ में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित इसमें कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए, संघ का जो गठन है वो दो तरीकों से हो सकता है, एकीकरण के माध्यम से, और एक हम यहाँ पर जानेंगे विघटन के माध्यम से। अब संघीय और एकात्मक सरकार की विशेषताओं की तुलना अगर आपको यहाँ पर हम करें, तो देखिए जैसे दोहरी सरकार, ये किसका पार्ट है, संघीय सरकार का हो जाएगा। लिखित संविधान, आप सभी जानते हैं कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो हमारा जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है ना। और इस संविधान को आप सभी जानते हैं कि अगर आपको पता लगे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन कितना, तो ये आपका कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एकात्मक सरकार, तो एकल सरकार, जहां पर एक सरकार है तो एकात्मक सरकार। अब इसमें देखिए, एकात्मक जो गवर्नमेंट होती है उसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित भी हो सकता है और अनरिटन भी यानी कि अनलिखित भी हो सकता है। और देखिए, जबकि संघीय सरकार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार होती है, मतलब देखिए ये कह रहे हैं कि ये आपकी राष्ट्रीय गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये आपकी कौन सी है, प्रांतीय सरकार। तो दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, दोनों के बीच में अगर सत्ता का विभाजन हो रहा है, यानी कि अगर शक्तियों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है, दैट मीन्स वहां पर क्या है, संघीय सरकार है। और जिसके अंतर्गत सत्ता का कोई विभाजन नहीं होता, यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पावर्स का, तो वो सरकार कैसी होगी, तो आप कहेंगे एकात्मक सरकार। और आप जानते हैं कि अगर एकात्मक सरकार होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि केंद्रीकरण, यानी कि पावर जो होती है उनका केंद्रीकरण देखने के लिए मिलता है।
सरकार निरंकुश भी हो सकती है, दैट मीन्स हमारे यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं संघीय। तो देखिए संघीय सरकार में और क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता हमको देखने के लिए मिलती है। और अब आपसे कोई पूछे एकात्मक, तो यहाँ पर एकात्मक में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि संघीय सरकार का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर संविधान हो जाएगा। और संविधान कठोर अथवा लचीला इधर हो सकता है। दूसरी बात हम करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इसका पार्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका हमको देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर विधानमंडल हमारे द्विसदनीय हो भी सकता है या एक सदनीय भी हो सकता है, ये ध्यान रख सकते हैं। दुनिया का पहला और सबसे पुराना संघ अगर आपसे कोई पूछे तो 1787 की बात हो जाती है और ये कौन सा हो जाएगा, आपके यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपके लगभग 50 राज्य देखने के लिए मिलते हैं, लगभग क्या मतलब 50 आपको ध्यान रखने हैं राज्य हैं। कनाडाई संघ की बात करते हैं तो 10 प्रांत यहाँ पर हो जाएंगे और 1867 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारतीय महासंघ, भारत का संविधान देश में संघीय शासन प्रणाली प्रदान करता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, संघीय शासन प्रणाली को अपनाने के क्या कारण है, क्यों हम इसको अपनाते हैं। तो एक तो देश का जो आकार है वो यहाँ पर बड़ा है। दूसरी बात देखिए वहाँ की जो कल्चर है यानी कि जो वहाँ का संस्कृति और जो सामाजिक जो हमको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, विविधता देखने के लिए मिलती है, ये एक बड़ा कारण इसका होता है। और आपसे पूछिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी संघ शब्द देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये आपको राज्य के संघ के 2 नेतार्थ बताते हैं, कौन कौन से। एक तो कहते हैं कि यहाँ पर जो राज्य है उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, और दूसरा ये कहते हैं कि जो भारतीय संघ है वो राज्य के मध्य किसी सहमति का परिणाम नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब राज्य का मन करेगा वो अलग हो जाएंगे, है ना। और भारतीय संघ प्रणाली ये कौन सी मॉडल पर आधारित है, तो आप कहेंगे कनाडाई मॉडल पर क्या हो जाएगी, आधारित हो जाएगी। संविधान की संघीय विशेषताओं की बात करते हैं, दोहरी राजनीति, इसका मतलब संघ स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार मिलती है जो कि अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु की तरह काम करती हैं, यानी कि इनको अपने जो है क्या है अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करती हैं। लिखित संविधान, भारतीय संविधान न केवल लिखित है बल्कि सबसे लंबा भी है, 395 के मूल संविधान में और 22 भाग के 8 अनुसूचियां थी। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार विभाजित किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कठोर संविधान, तो संविधान संशोधन की क्या है, कठोर प्रक्रिया हम यहाँ पर देख सकते हैं। और एक जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, आप सब जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका प्रयोग करके संविधान सर्वोच्चता की रक्षा यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। और संविधान में 2 उद्देश्य की यही कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर। द्विसदनीय विधायिका, आप जानते हैं कि एक उच्च सदन है जिसे राज्यसभा, एक निचला सदन है जिसे लोकसभा। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। ये हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विशेषता एकात्मक से संबंधित नहीं है। तो मजबूत केंद्र, राज्य नश्वर नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा मतलब नाम चेंज हो सकता है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। एकल संविधान, संविधान का लचीलापन। उच्च सदन यानी कि राज्य में प्रतिनिधित्व की समानता यहाँ पर जो है नहीं है जनसंख्या के आधार पर। आपातकालीन प्रावधान, केंद्र सरकार मतलब जब जैसे इमरजेंसी आती है तो केंद्र क्या है ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो जाता है। 3 प्रकार की इमरजेंसी देखने के लिए मिलती है, आप सब जानते हैं। एकल नागरिकता यहाँ पर हो जाएगी, ये आपको पता है। एकीकृत न्यायपालिका, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे जो है यहाँ पर राज्य उच्च न्यायालय है। अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत लेखा परीक्षा मशीनरी हो जाएगी। और राज्य सूची पर संसद का क्या है, अधिकार है। राज्यपाल की नियुक्ति आप सब जानते हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। एकीकृत चुनाव मिशनरी, देखिए चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है, जबकि पंचायती राज संस्था और जो हमारे नगर निकाय हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। राज्य के विधेयक जो होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति के पास क्या होती है, जी वीटो शक्तियां होती हैं। कुछ एग्जाम्पल जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए केसी वियर कहते हैं जिन्होंने भारतीय प्रणाली को अर्ध संघीय की संज्ञा दी है। के संतानम, वो कहते हैं कि भारत व्यापारिक रूप से एक एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करता था, परंतु
संघ और राज्य ने औपचारिक और कानूनी रूप से महासंघ के रूप में कार्य करने की कोशिश की है। पॉल एप्पल कहते हैं कि भारतीय प्रणाली पूरी तरीके से संघीय है। मॉरिस जॉन्स कहते हैं सहमति वाला संघ है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रेन बिल ऑस्टिन की बात करेंगे सहकारी संघवाद, जबकि बी आर अम्बेडकर की बात यहाँ पर आप करेंगे कौन सा हो जाएगा कि केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, नहीं राज्य संघ की एजेंसियां हैं। एक केस आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा बॉम्बई मामला 1994 का आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संविधान संघीय है और संघवाद को इसकी मूल विशेषता के रूप में क्या किया गया है, वर्णित यहाँ पर आपके किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। सो इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर कर रहे थे और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस के अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 मिनट शो क्या हो जाएगा आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और डेली देखिए शाम को 7 बजे आता है और 7 बजे की इस क्लास में आपकी क्या है तो आप कहेंगे रिविजन क्लास है। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि उस तरीके से एक्सप्लेन करें जो 3 घंटे की क्लास में होता है। यहाँ पर चीज़ों को एक तो आपको कंटेंट मिल जाएगा इतना जो आपको इतनी घंटे की क्लास में, और दूसरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहें तो यही टॉपिक मेरे जो है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोज अवेलेबल हैं जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ये आपका एकमात्र रिवीजन क्लास है। लेकिन फिर भी इसके साथ ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये डेली फ्री क्विज हो जाएगा, ये वीकली फ्री क्विज हो जाएगा, जिसमें क्या है तो आप कहेंगे संडे को क्लास टेस्ट होता है। क्या होता है, संडे को यहाँ पर जो है जो करंट अफेयर्स की सुबह 8 बजे क्लास होती है उसका यहाँ पर क्या होता है, सेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।